नमस्कार मित्र, कल्पना कीजिए कि एक व्यस्त सुबह बिहार की सड़कों पर जहां एक गर्भवती महिला अस्पताल की ओर दौड़ रही है, लेकिन अचानक प्रदर्शनकारियों का झुंड उसे रोक देता है। बंद है कि गूंज के बीच उसकी चीखें गुम हो जाती हैं। या सोचिए कि एक युवा छात्रा जो अपनी परीक्षा देने जा रही है, लेकिन रास्ते में बंद है के नाम पर गुंडागर्दी की शिकार हो जाती है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि 4 सितंबर 2025 बिहार में एनडीए के द्वारा बुलाए गए 5 घंटे के बंद की सच्ची तस्वीर है। यह बंद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में बुलाया गया था, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई का प्रतीक बनकर शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही जनता की पीड़ा और राजनीति का खेल का मैदान बन गया। आइए इस घटना की कहानी को शुरू से सुनते हैं, जहां एक सम्मान की बात से शुरू हुई, लेकिन अंत में अराजकता और नुकसान की परछाई छा गई। और क्या इस बंद से बिहार के हर एक महिला को सम्मान मिल गया? क्या एनडीए को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या यह बंद बिहार की राजनीति को बदल कर रख देगा, या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह को और आसान कर देगा? कहानी की जड़ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में है। बिहार जहां राजनीतिक हमेशा उपमान पर रहती है, जिसमें बीजेपी की प्रमुख भूमिका है, ने इस बंद को एक नैतिक विरोध के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अगस्त को लाइव टेलीकास्ट में अपील की थी कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जाए। बीजेपी के नेता रोने लगे थे। क्या यह दुख के आंसू थे या खड़ियाली आंसू? प्रशांत किशोर से सुनिए। तो प्रधानमंत्री की माँ को गाली हो या आपके हमारी माँ को, किसी की माँ को गाली देना गलत है, इसलिए उसका विरोध होना चाहिए। अब कल मोदी जी ने जो कहा, ही प्लेस द विक्टिम कार्ड वेरी वेल, तो अब गलती हो गया है, फुल टॉस मिल गया है, तो उसको चाह रहे कि 4 रन इस पर निकाल ले। तो कल उसका फायदा भी उठा रहे थे। मतलब जिस अंदाज में उन्होंने बोला, और उन्होंने जो बोला सो बोला। मैं कहीं वीडियो में देख रहा था कि उनके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बेचारे रो रहे थे या रोने का ढोंग कर रहे थे। मोदी जी के माँ को कोई गाली दिया और उसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं अपने भाषणों में, और पटना में बैठा भाजपा का अध्यक्ष बेचारा फूट फूट के रो रहा है। इतने भले आदमी ये लोग हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन पर मर्डर का इल्जाम है, जिसकी हत्या का इल्जाम है इस व्यक्ति पर, दिलीप जायसवाल पर। उसकी मां और बहन यहीं पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी, तब ये आदमी का दिल नहीं पिघला। और भाजपा के मोदी जी बात कर रहे थे, जबरदस्ती का आंख में उंगली डाल के ऐसे कर रहा है। आंख से उंगली नहीं, आंख से पानी नहीं निकल रहा है, उंगली ऐसे डाल के कर रहा है। बताइए, आई समझता है लोग की जनता बेवकूफ है। पूरा कल वायरल हो गया कि बाप रे बाप, दिलीप जायसवाल तो गजब का भाई आदमी है। फिलहाल प्रधानमंत्री की अपील पर आधारित यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला। एनडीए की विमन विंग ने इसे महिलाओं की गरिमा से जोड़ा, लेकिन जल्द ही यह सत्तापक्ष की ताकत दिखाने का माध्यम बन गया। ऐतिहासिक रूप से देखें तो बिहार में बंद की परंपरा पुरानी है। 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो या 2020 के कृषि कानूनों का विरोध, बंद हमेशा विपक्ष का अधिकार रहा है। लेकिन यहां सत्ता में बैठे एनडीए ने खुद बंद बुलाया, जो कि एक असामान्य मोड़ था, क्योंकि जो सत्ता में है वही बंद बुला रहा है। जब आप सत्ता में रह करके अपनी मां को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर इसी सत्ता से क्या फायदा? यह कहानी शुरू हुई सम्मान की लड़ाई, लेकिन जैसे जैसे दिन चला समस्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। क्या इन समस्याओं से केवल जनता का वास्ता है? सो कॉल्ड समाज सेवी कम नेता जो है, उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अब आते हैं उन समस्याओं पर जो इस बंद के कारण पैदा हुई हैं। एक डीप और डिटेल एनालिसिस मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहले तो जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पटना के से लेकर के दरभंगा तक की सड़कें अवरुद्ध हो गई, दुकानें जबरन बंद कराई गई और वाहनों पर पथराव हुआ। एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचने से रोका गया, जिससे कि उसकी जान खतरे में पड़ गई। एक छात्रा परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सकी और एक महिला शिक्षिका पर हमला हुआ जो कि प्रेग्नेंट थी। ये घटनाएं सिर्फ अलग थलग नहीं थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखाते हैं कि कैसे बंद के नाम पर गुंडागर्दी हुई। आर्थिक रूप से देखें तो हालांकि बंद सिर्फ 4 घंटे का था, लेकिन छोटे व्यापारियों और दैनिक मजदूरों को यह एक बहुत बड़ा झटका था। बाजार बंद होने से लाखों का नुकसान हुआ। ट्रांसपोर्टेशन रुकने से चेन सप्लाई प्रभावित हुई। गहराई से विश्लेषण करें तो यह बंद महिलाओं की समस्या की विडंबना पर था।
जिस उद्देश्य से बुलाया गया था उसके विपरीत महिलाओं पर हमले हुए, समाज में यह असंतोष फैल गया और लोग राजनीति से तंग हो गए हैं। राजनीति स्तर पर यह एनडीए की रणनीति थी कि चुनावों से पहले वोटरों का ध्रुवीकरण किया जाए, लेकिन विपक्ष जैसे कि आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सुपर फ्लॉप बताया और जबरन थोपा गया बताकर अपना फायदा उठाया। तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने इसे मोदी के अहंकार से जोड़ा और अपनी सीएम की कुर्सी से जोड़ा और मन ही मन बहुत खुश हुए होंगे तेजस्वी, लेकिन यह एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। ऐसे बंद राजनीतिक संस्कृति को खराब करते हैं, वे समस्या का हल नहीं करते हैं बल्कि नए विवाद को जन्म देते हैं। बिहार जैसे राज्य जहां बेरोजगारी और विकास चुनौती है, ऐसे विरोध जनता की असली समस्याओं से ध्यान हटाते हैं। यह भारत की राजनीति पर स्थिरता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जहां पर इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के डरे हुए हैं, चाहे वह बड़ा फैक्ट्री मालिक हो या छोटा दुकानदार, कुल मिलकर बंद सम्मान की वजह सत्ता के दुरुपयोग की कहानी बन गया। जहां पर राजनीतिक लाभ के लिए गहरे समय तक का जख्म दिया गया, इससे हिंसा हुई, फाइनेंशियल लॉस हुआ और सामाजिक विभाजन हुआ। आप सत्ता में हैं तो आपकी मां का अपमान हुआ, लेकिन जो आम महिला है, जो बहन भी है, बेटी भी है, मां भी है, आए दिन अपमान होता है, उसका क्या? उसकी हत्या तक हो जाती है। हमारी सत्ता कब उनके अपमान का बदला लेगी और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी? लेकिन इससे बिहार की जनता को क्या फायदा? क्या महिलाओं को सम्मान मिल पाएगा? क्या शिक्षा मिल पाएगी? क्या स्वास्थ्य मिल पाएगा? क्या रोजगार मिल पाएगा? क्या पलायन इससे रुक जाएगा? बिहार बंद ने बस यह साबित कर दिया है कि राजनीतिक विरोध के नाम पर जनता को परेशान करना है, कोई समस्या का समाधान करना नहीं है। यह सम्मान की लड़ाई से ज्यादा सत्ता की राजनीति है, जो अंत तक फेल साबित हुई। लेकिन इससे सबक ले, राजनीतिक दलों के बंद जैसे तरीकों से दूर रहना चाहिए। असली मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस करना चाहिए। अब कार्रवाई का समय आ गया है मित्रों, उठिए मेरे भाइयों, आप अपनी आवाज को उठाइए। चुनाव में ऐसे नेताओं को चुनिए जो आपके विकास में बात करे, न कि बंद पर बात करे। ऐसे नेताओं को वोट दीजिए जो आपकी शिक्षा पे बात करे, आपके स्वास्थ्य पे बात करे, न कि जाति पे बात करे, न कि धर्म पे बात करे। अगर कोई अपने परिवार के सम्मान के लिए वोट मांगता है तो उसे वोट मत दीजिए और मीडिया और सोशल मीडिया पर इन घटनाओं को साझा करते रहिए ताकि राजनीति जवाबदेह बनी रहे। अगर हम अब नहीं जागे तो ऐसी बहुत सारी कहानियां बार बार दोहराई जाएंगी। बदलाव आपसे शुरू होता है, वोट दीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन जनतांत्रिक तरीके से कीजिए। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।